वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट ऐड करने वाला हूं, क्लिनिकल आयुर्वेदा। इसके अंदर हम जितने भी आयुर्वेदा के रिलेटेड प्रोसीजर होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही जो प्रोसीजर होगा उसकी थ्योरी भी आपको समझाऊंगा। इस तरह से हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को समझ के एक कंप्लीट डिजीज को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कोन डिजीज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोन डिजीज क्या होती है, उसकी थ्योरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं उसका प्रोसीजर जो कि अग्निकर्मा होता है, जिसके द्वारा कोन डिजीज जो होती है एलोपैथिक के अंदर यदि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यदि सर्जरी की जाती है तो बार बार रिकरेंस हो जाता है, बार बार हो जाती है। लेकिन आयुर्वेदा की यह खासियत है, यह वरदान है कि आयुर्वेद के द्वारा क्या होता है, यदि उसका अग्निकर्मा के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है तो वह डिजीज डबल नहीं होती है। तो आज मैं उसके लिए आपको थ्योरी भी बताने वाला हूं और लास्ट तक बने रहिए वीडियो के, ताकि मैं आपको उसका प्रोसीजर भी बता पाऊं और आसानी से हम अग्निकर्मा को समझ पाएं। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। कोन्स आर बिल्डअप ऑफ हार्ड थिक एरियाज ऑफ स्किन। Although these hardened areas of skin can form anywhere on your body, you will usually see them on your feet, हैंड्स और फिंगर्स। तो दोस्तों, जो कोन होता है वो क्या है, स्किन का एक तरह से हार्ड हो जाना, थिक हो जाना कोन कहलाता है। और ये कोन हमारी बॉडी के कौन से भी एरिया में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। साथ ही मेनली कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, साथ ही हमारे हाथों की अंगुलियों में स्पेसिफिक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कोन के बारे में। तो कोन 3 टाइप के होते हैं, हार्ड कोन, सॉफ्ट कोन और सीड कोन। अब दोस्तों, डायग्राम के अंदर देखिए, हार्ड कोन जो होता है वो क्या करता है, बहुत ही हार्ड होता है और जो पैर होता है उसके लेटरल साइड में हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्ट कोन की। तो सॉफ्ट कोन क्या होता है, वाइटिश और ग्रे कलर का होता है, जो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और अंगूठे के ऊपर हमको मेनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीड कोन। तो सीड कोन जो होता है स्मॉल होता है और पैरों के जो तलवे होते हैं या पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसके अंदर हमें स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कॉज ऑफ कोन के बारे में कि आखिरकार कोन डिजीज क्यों होती है। कोन्स डेवलप फ्रॉम रिपीटेड फ्रिक्शन, रबिंग और इरिटेशन एंड प्रेशर ऑन द स्किन। कोन टिपिकली फॉर्म ऑन बोनी और प्रोमिनेंट एरिया ऑफ फीट। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कोन होते हैं वो बार बार रगड़ लगने की वजह से, घर्षण होने की वजह से, या स्किन बार बार किसी चीज़ से घर्षण करती है, टकराती है, इरिटेट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर की वजह से कोन फॉर्म हो जाते हैं। साथ ही जो कोन होते हैं स्पेसिफिक हमको हमारे जो पैर होते हैं, जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं वीयरिंग रॉन्ग शूज़। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसे शूज़ पहनता है जो बहुत टाइट है, या फिर उन शूज़ के अंदर कोई उभार हुआ है जिसकी वजह से बार बार स्किन इरिटेट होती है या स्किन के ऊपर प्रेशर बनता है, तो वहाँ पर कोन फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडिंग, वॉकिंग और रनिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो यदि कोई व्यक्ति लगातार खड़ा रहता है, लगातार चलता है या लगातार दौड़ने का उसका काम होता है, तो उसमें भी कोन डिजीज होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि व्यक्ति के अंदर फिजिकल हॉबीज़ है, या फिर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा करता है, या फिर मजदूरी करता है, लेबर का वर्क करता है, तो भी हमें कोन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोइंग बारफुट, मीन्स यदि कोई व्यक्ति लगातार नंगे पैर चलता है, जूते चप्पल नहीं पहनता है, तो उसके अंदर भी कोन डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट वेयरिंग सॉक्स विद फुटवेयर। यदि कोई व्यक्ति अपने शूज़ के साथ सॉक्स नहीं पहनता है तो उसके अंदर भी कोन डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंजेनाइटल फुट डिफॉर्मिलिटी। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कंजेनाइटली जन्मजात ही अगर कोई फीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके अंदर भी कोन की डिजीज हो सकती है यदि वहाँ पर फ्रिक्शन होता है तो। अब बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स ऑफ कोन की कि आखिरकार कोन के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला है हार्ड स्किन। तो जहाँ पर भी कोन फॉर्मेशन होता है वहाँ की स्किन कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल राउंड रेज्ड बम्प ऑफ हार्ड स्किन। तो जो हार्ड स्किन है वो कैसी हो जाती है, उभरी हुई गठान के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं रेज्ड एरिया ऑफ बम्प में बी पेनफुल और कोज डिस्कम्फर्ट। तो दोस्तों, जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो गठान लाइक
एक हिस्सा है वो कैसा है, कभी कभी पेनफुल भी हो सकता है और डिस्कम्फर्ट भी कॉज कर सकता है। इसके साथ ही जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ पर पेन हो सकता है, रेडनेस दिख सकती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है, मीन्स छाले बन सकते हैं। तो ये निम्नलिखित सिम्टम हमें कोर्न के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्न डिजीज के डायग्नोसिस की कि किस तरह से कोर्न डिजीज को पहचानेंगे। नो टेस्ट आर रिक्वायर्ड, तो किसी भी तरह के टेस्ट की इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ए सिंपल विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोर्न डिजीज, तो दोस्तों एक नॉर्मल विजुअल एग्जामिनेशन के द्वारा सिंपली उसको देख के ही पहचाना जा सकता है कि यह कोर्न डिजीज है। साथ ही डॉक्टर के द्वारा पेशेंट से उसकी ऑक्यूपेशन को पूछ लिया जाता है कि वह ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या उसका क्या ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के भी इसका डायग्नोसिस आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि 5 से 10 मिनट तक हल्के गर्म पानी में पैर को डुबा के रखें और जब स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तब प्यूमिस स्टोन या एमरी बोर्ड से धीरे धीरे सावधानी पूर्वक स्किन को हटाना चाहिए ताकि वह कोर्न साथ साथ में स्किन के साथ निकल जाए। नेक्स्ट है जहाँ कोर्न हुआ है वहाँ पर प्रतिदिन डेली मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन लगाना चाहिए जिसमें यूरिया हो, सैलिसिलिक एसिड हो या फिर अमोनियम लैक्टेट जैसे कंटेंट हो। ये सभी क्या करते हैं, स्किन को सॉफ्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रॉपर शूज़ पहनना चाहिए। ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहनना चाहिए क्योंकि यदि ज़्यादा टाइट शूज़ पहनेंगे तो ज़्यादा टाइट शूज़ पहनने की वजह से जो पैर की स्किन है वो क्या होगी, इरिटेट होगी, उसके अंदर फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से कोर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही नाखून को भी सही प्रकार से काटना चाहिए। यदि नाखून ज़्यादा बड़े होंगे तो उसके द्वारा भी स्किन इरिटेट हो सकती है और उसकी वजह से भी कोर्न डिजीज डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि कोर्न में पेन है तो 10 से 20 मिनट तक पैर को ठंडे पानी में रखना चाहिए ताकि पेन में रिलीफ हो जाए। और किसी भी ट्रीटमेंट से यदि कोर्न में फर्क नहीं पड़ रहा है, कोर्न ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट में सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। एलोपैथिक के अंदर इंसिजन लगा के कोर्न को रिमूव कर दिया जाता है लेकिन वह बार बार रिकरेंस हो जाता है, बार बार हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर अग्निकर्मा के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और अग्निकर्मा के द्वारा यदि कोर्न का ट्रीटमेंट किया जाता है तो वह डबल कभी नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से कोर्न डिजीज के अंदर अग्निकर्मा किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं तो सर के द्वारा क्या किया जा रहा है। इस पेशेंट के पैर के अंगूठे में क्या है, कोर्न डिजीज है। तो सर क्या कर रहे हैं, एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हैं जो कि क्या करते हैं एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा अंगूठे के चारों ओर लगाएंगे जिसकी वजह से इसको रिंग ब्लॉक बोलते हैं। और रिंग ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, अंगूठी के अंदर जो पेन के सेंसेशन होते हैं, जो नर्व सप्लाई होती है, जो हमारे ब्रेन तक पेन के सेंसेशन पहुंचाती है, वो ब्लॉक हो जाएंगे जिसकी वजह से पेशेंट को सेंसेशन नहीं आएंगे, पेन के सेंसेशन नहीं आएंगे। तो प्रोसीजर करते समय पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेगा और हम आसानी से उसके साथ अग्निकर्मा कर पाएंगे, प्रॉपर रूप से प्रोसीजर को कर पाएंगे। अब दोस्तों जहाँ पर भी कोर्न प्रेजेंट है उसको अग्निकर्म की शलाका के द्वारा जला दिया जाता है, अग्निकर्मा कर दिया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि अग्निकर्म की शलाका के द्वारा अंगूठे के ऊपर प्रेजेंट कोर्न को दग्ध कर दिया गया है और दग्ध करने के तुरंत पश्चात उस स्थान पर एलोवेरा को स्क्रब कर दिया जाता है, एलोवेरा को लगा दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो दाह होने वाला है, जो बर्निंग सेंसेशन होने वाली है वो कम हो जाती है। साथ ही एलोवेरा जो होता है बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक का भी वर्क करता है, उसकी वजह से वहाँ पर एलोवेरा लगा दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो दोस्तों उसके अंदर कोर्न के अंदर जो भी उसकी छोटी छोटी रूट्स बची है उनको भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कट करके बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि अगर थोड़ी भी रूट उसकी रह गई तो वो डबल से ग्रो कर लेगा। इसलिए प्रॉपर रूप से उसकी जो रूट है उसको इंस्ट्रूमेंट से कट करके बाहर निकाल देते हैं और उसकी रूट को कट कर कर बाहर निकालने के पश्चात अगेन वहाँ पर अग्निकर्मा कर दिया जाता है ताकि वह एक तरह से वहाँ पर रक्त स्तंभन का कार्य करे, कोगुलेशन का कार्य करे। क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने रक्त स्तंभन के 4 उपाय बताए हैं, दहन, पाचन, स्कंदन और संधान। तो यहाँ पर हम दहन कर्म के द्वारा जो कोगुलेशन की प्रोसेस है वो भी करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कोर्न डिजीज का हम अग्निकर्मा के द्वारा प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों यह प्रोसीजर हमारे आदरणीय और रेस्पेक्टेड डॉक्टर संतोष कुमार मीणा सर के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपके पास भी इस प्रकार का कोई पेशेंट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ
साथ ही उस डिजीज का ट्रीटमेंट हमारे आदरणीय और रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर संतोष कुमार मीणा सर के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। पूर्ण रूपेण आयुर्वेद ट्रीटमेंट किया जाएगा और वेरी लो कॉस्ट में ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए मास्टरमाइंड समीर के साथ, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।